कृष्णा। तो चलिए, जगन्नाथ यात्रा में हम अब साक्षी गोपाल जी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो साक्षी गोपाल जी, साक्षी साक्षी मतलब भगवान हर चीज़ के साक्षी हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो भगवान को नहीं पता। भगवान हर बात के गवाह हैं। आप क्या कर रहे हो, आप कितना कपट कर रहे हो, आप कितना सत्य है आपके अंदर, आप भगवान से कितना प्रेम करते हो, आप दूसरों के साथ जो व्यवहार कर रहे हो उसमें कितना सत्य है। हर चीज़ के भगवान साक्षी हैं। भगवान सब देख रहे हैं। भगवान पूरी तरह से इस बात का ज्ञान रखते हैं कि कब मनुष्य, उसका हृदय कब भगवान को पाना चाहता है, उस मोमेंट को भगवान उस मोमेंट की प्रतीक्षा करते हैं। हर मोमेंट का साक्षी बन रहे हैं भगवान, सिर्फ इस मोमेंट का वेट करने के लिए कि कब जीव भगवान के चरणों में शरणागत होता है, कब वो उनसे उनको मांगता है, उनकी भक्ति को मांगता है। इस पल की प्रतीक्षा करते हैं। और जब कोई व्यक्ति ये इस चीज़ पर, इस स्थान पर पहुंच जाता है कि वो अब भगवान से केवल भक्ति ही मांगता है, उसके लिए भगवान ही सब कुछ है, उसके लिए केवल उसकी एक ही आशा है कि उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो। ऐसे समय में भगवान ही उसके कर्ता धर्ता होते हैं, भगवान ही उसकी हर क्रिया का संचालन करते हैं। और इस बात का ज्ञान उस व्यक्ति को पूर्णतः होता है। वो साक्षात भगवान का अनुभव करता है। वो हर जगह भगवान को साक्षी ही देखता है। वो प्रमाण नहीं मांगता कि भगवान प्रमाण दो कि आप मेरे साक्षी हो, आप मुझे देख रहे हो, आप यहाँ पे मौजूद हो, बल्कि वो महसूस करता है हर वक्त, हर चीज़ में। वो ध्यान रखता है कि भगवान उसके साक्षी है, इसलिए वो ध्यान से बोले। भगवान उसके साक्षी हैं, इसलिए वो किसी से भी ऐसा बर्ताव ना करे जो भगवान को प्रसन्नता ना प्रदान करे या भगवान को दुख दे। ऐसा कोई भी वो बर्ताव ना करे। वो वो कार्य करे जिससे भगवान को संतुष्टि हो। उसको हर चीज़ में यही ज्ञान होता है कि मेरे को भगवान हर पल देख रहे हैं, इसलिए मुझे सचेत रहना है। जैसे आपको कोई सीसीटीवी कैमरा ऑब्जर्व कर रहा है, आपको देख रहा है, तो आप बहुत अलर्ट रहते हो, मैं कैमरे में हूँ, बहुत ध्यान से बिहेव करते हो। वैसे ही एक भक्त इस बात को पूरी तरह से ज्ञान रखता है कि भगवान उसके साक्षी हैं, उसे देख रहे हैं। वो हर पल हर जगह भगवान से बात करता है, क्योंकि उसको पता है भगवान हर चीज़ में, हर जगह, हर स्थिति में उसके साथ है। तो ऐसे समय में भगवान उस भक्त को कभी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते। तो इस साक्षी गोपाल जो है ना, ये बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। इसमें एक ब्राह्मण था, ठीक है, एक ब्राह्मण था। और वो ब्राह्मण जो था वो बहुत गरीब था, पर वो भगवान से बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। उसको सिर्फ ये ज्ञान था कि भगवान हर जगह हैं, भगवान कोई मूर्ति नहीं है। वो जब भी भगवान को कोई भोग लगना, भगवान के लिए कोई भी कार्य होता था, तो बिल्कुल वो ऐसा अनुभव करता था कि भगवान उसे स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से, वो बिल्कुल स्वतः जैसे एक मनुष्य को कुछ चाहिए होता है, जिस तरह से वो भोजन करता है, जिस तरह से वो पानी पीता है, जिस तरह से व्यवहार करता है, वो हमेशा यही सोचता था कि भगवान को भी वैसे ही आवश्यकता है। इसलिए भगवान को फल भोग लगाना, छील के भोग लगाना, भगवान को खाना खिलाना, तो भगवान किस तरह से बैठेंगे, वहाँ पे कोई परेशानी ना हो, भगवान को पर्दा करना, भगवान अच्छे से खा रहे हैं, अब भगवान ने खाना खा लिया, अब भगवान को विश्राम करना है, भगवान को अब पानी की आवश्यकता है, भगवान को उच्च स्वर में भगवान के सामने नहीं बोलना। प्रत्येक बारीक चीज़
उसको वो अनुभव करता था कि भगवान क्या महसूस कर रहे होंगे इस समय पे। वो विग्रह को विग्रह नहीं समझता था, वो साक्षात समझता था, साक्षी समझता था। तो वो बहुत गरीब था, पर वो भगवान से बहुत प्रेम करता था, भक्ति से बहुत भरा हुआ था, इसलिए वो गरीब होते हुए भी गरीब नहीं था, पूर्ण संपन्न था वो भक्ति से। तो वो एक दिन सब पंडितों ब्राह्मणों के साथ उसको चांस मिलता है कि वो वृंदावन में गोपाल जी के दर्शन करने जाए। तो भगवान वहाँ वो वृंदावन जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता, पर वो सारे रास्ते भक्तों की सेवा करेगा, इसीलिए ब्राह्मणों ने, पंडितों ने और जितने भी धनी लोग थे, इस मंशा से कि वो सबकी सेवा करेगा, उसको अपने साथ ले जाते हैं। बिना किसी खर्चे के, बिना किसी मूल्य को चुकाए वो उनके साथ जाता है, और समस्त रास्ते में, पूरे रास्ते में वो सबकी बहुत सेवा करता है, सबकी सेवा करता है। और कई दिनों के पश्चात जब वृंदावन पहुंचते हैं तो उन्हीं यात्रियों में एक था एक बहुत धनी व्यक्ति था, और वो उस ब्राह्मण से बहुत प्रसन्न होता है, बहुत प्रसन्न होता है। और वो गोपाल जी के सामने ही वृंदावन में उसे यह वचन देता है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूँगा। वो मना करता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं आप सोच लीजिए, आप ही गलत कर रहे हैं, ये आपका निर्णय गलत होगा। पर उसने कहा कि मेरी पुत्री को तुम्हारे जैसा वर मिल गया तो उसके लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात कोई नहीं होगी। तो भगवान सामने थे, तो उसने बोला कि आप देख लीजिए, आप भगवान के सामने मुझे वचन दे रहे हैं, अगर आपने मुझे ये वचन दे दिया तो आपको ये पूर्ण करना होगा। तो वो जो धनी व्यक्ति होता है वो उस ब्राह्मण को वचन देता है और कहता है कि मैं गोपाल जी को साक्षी मानकर तुम्हें यह वचन देता हूँ कि मेरी पुत्री का विवाह तुम्हारे से ही होगा। इस प्रकार वो उसे स्वीकार करता है, उससे हामी भरता है कि हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ आपका ये निवेदन, और मैं आपकी पुत्री से विवाह करूँगा। ठीक है, और इसके साक्षी हैं हमारे साक्षी गोपाल। ठीक है, तो इस तरह से वो वापस उड़ीसा पहुंचते हैं, और वहाँ पर वो जो धनी व्यक्ति है वो अपने परिवार में जाके बताता है कि किस प्रकार मैंने अपनी बेटी का विवाह उस ब्राह्मण से निर्धारित कर दिया है। पर सारे परिवार बहुत उससे दोष देता है कि आप भावुक होकर ये संबंध जोड़ने जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, उचित नहीं है। आपकी पुत्री एक धनी परिवार से है, वो एक निर्धन व्यक्ति के साथ कैसे रहेगी? इस प्रकार से वो सब उसके माइंड को उलझा देते हैं। ऐसा ही हमारे साथ होता है, जब हम भगवान के सामने होते हैं ना, तो हमारे हृदय में बहुत विचार आते हैं, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, अच्छे अच्छे विचार आते हैं। पर हम जैसे ही भगवान से विमुख होते हैं, भगवान, मैं एक्चुअली बोल रही हूँ, आप जब से आप मंदिर में जाते हो, दर्शन करने जाते हो, आप कितने निर्णय लेते हो कि आज से हम माला करेंगे, आज से हम ये करेंगे, आज से मैं रोज़ ऐसे करूँगा, आज से मैं रोज़ समय पे ये करूँगा। हमेशा हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के सम्मुख जब भी होते हैं, हम कुछ ना कुछ संकल्प लेते हैं, पर जैसे ही हम भगवान से दूर चले जाते हैं, मंदिर से बाहर आते हैं और अपने जीवन में आ जाते हैं, नियमित जीवन जीने लग जाते हैं, तो हम वो सबको भूल जाते हैं। पर मैं सत्य कहूँ, कभी भी आपको जीवन में कोई निर्णय करना हो तो आप भगवान के समक्ष बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। आपको अंदर से ही भगवान बिल्कुल अच्छे डिसीज़न जो आपके लिए उचित है उसी के लिए प्रेरणा देंगे। भगवान के सामने हमारा हृदय बिल्कुल शांत होता है, बिल्कुल स्थिर होता है, इसलिए हमारे हृदय में बहुत सुंदर विचार आते हैं। तो हमारे को कोई जीवन में निर्णय लेना है तो हमें ऐसे ही स्थान पर भगवान के सम्मुख होकर ही वो निर्णय लेना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, और वो निर्णय, पक्का बोल रही हूँ, आपका उचित और सफल होगा। तो उसी प्रकार वो धनी व्यक्ति जो था वो भी भगवान के सामने भाव विभोर नहीं हो रहा था। भगवान के सामने हमारा विवेक उजागर होता है,
और उसने विवेक के साथ वो निर्णय लिया था। पर जैसे ही वो अपने नियमित जीवन में प्रवेश करता है, वो उलझ जाता है, दुनिया की तरह देखता है, दुनिया की तरह सोचता है ना। हम भी ऐसे करते हैं। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ये प्रैक्टिकल है। भक्ति में ऐसा नहीं हो सकता। ये भक्ति अलग एरिया है और हमारा जीवन एक अलग एरिया है ना। हम तो एक भक्त है ही नहीं, इसलिए हमारे जीवन की हर क्रिया भक्ति नहीं है। भगवान तो सिर्फ मंदिर में होते हैं, और जब हम पर्सनल जीवन जीते हैं तो हमें भगवान को भूल के जीना चाहिए। फिर तो अनुचित ही उचित होता है, पर भगवान के सम्मुख उचित ही उचित होता है, बस, है ना। अलग 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 बांट रखा, फिर कहते हैं हम भक्त बन जाए। कैसे बन जाए जब हमारा पूरा जीवन, पूरी जीवन की हर क्रिया हम भगवान से कनेक्ट ही नहीं करना चाहते, तो हम भक्त कैसे बन जाएंगे। तो वो व्यक्ति उलझ गया और उसने इनकार कर दिया कि वो अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण से नहीं कराएगा। अब वो ब्राह्मण जब आता है और बोलता है कि आपने वचन दिया था, तो वो मना कर देता है कि मैंने कोई वचन नहीं दिया था। तो पूछता है कि तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि तुम कैसे मानो, कैसे बोलोगे कि मैंने दिया, जब कोई था ही नहीं उस टाइम पे, तो तुम अपनी मन धड़क बोल रहे हो, मेरे को नहीं याद मैंने तुम्हें को वचन दिया था। तो उसने कहा था आपने गोपाल के सामने ये वचन दिया था, आप भूल रहे हैं। उसने कहा मैंने कोई वचन नहीं दिया। मन करता रहा, वो अडिग रहा। तो उसने बोला कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं आपकी पुत्री के साथ अपना विवाह करूं। मैंने तो ऐसा सोचा, मैं ऐसा तनिक भी विचार नहीं था। आपने ये प्रस्ताव मेरे सामने रखा, अब आप मुकर रहे हैं। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं आपकी पुत्री से अभी भी विवाह करूं, पर आपने मेरे गोपाल को साक्षी माना है। आप मेरे गोपाल का अनादर कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि उस टाइम गोपाल नहीं थे। मैंने इसलिए स्वीकार कर रहा था कि गोपाल मेरे सामने उस टाइम थे, गोपाल मुझे प्रेरणा दे रहे थे। मैंने गोपाल को साक्षी मानकर वो हाँ कहा था। वो गोपाल की प्रेरणा से मेरे मुख से हाँ निकला था। मैं उनका अनादर नहीं कर सकता। कृपया आप भी ये पाप ना कीजिए। पर वो धनी व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं मानता। तब वो ब्राह्मण विवश होकर उसे कहता है कि हम पंचायत बिठाएंगे, पंचायत ही फैसला करेगी। पंचायत होती है और सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, परिहास करते हैं कि भगवान भी साक्षी हो सकते हैं क्या। हाँ, तुम्हें पता है कि भगवान साक्षी नहीं दे सकते, भगवान साक्षी नहीं हो सकते, इसलिए तुम आडंबर कर रहे हो। तुम जानबूझ के ये बोल रहे हो कि भगवान गवाह हैं, क्योंकि भगवान तो गवाह बन के आ ही नहीं सकते। इस तरह से सब उसका मजाक उड़ाते हैं। पर पंचायत फिर भी उसको समय देती है और उसको बोलते हैं कि कुछ माह का समय, 2-3 महीने का समय उसे देते हैं और कहते हैं कि जाओ, अगर तुम भगवान को ला सकते हो साक्षी बनाकर, तो हम मान जाएंगे कि इन व्यक्ति ने आपको वचन दिया था। और वो स्वीकार करता है उस चुनौती को और वृंदावन की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। आप यहाँ पर एक बात सोचो कि उस व्यक्ति को, उस ब्राह्मण को कितना कितना भगवान पे विश्वास था। वृंदावन की यात्रा कोई सरल यात्रा नहीं होती। उड़ीसा से वृंदावन जाना उस समय कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं। पैदल यात्रा होते थे, कोई सुविधा नहीं होती थी, कोई भोजन की व्यवस्था कुछ नहीं। इतने महीनों लग जाते थे, कभी भोजन मिलता भी था, कभी नहीं भी मिलता था। और अब वो ब्राह्मण जो इतनी लंबी यात्रा तय करके आया है, जिसको पता है कि वृंदावन की यात्रा बहुत कठिन थी, और वो फिर भी वृंदावन की ओर फिर से जाना चाहता है। यानी कि उसे कितना विश्वास है कि वो भगवान साक्षात वहाँ पे थे। वो एक मूर्ति नहीं है, वो विग्रह नहीं है, वो विराजमान है, वो साक्षी थे वहाँ पे, वो मौजूद थे। उनके सामने ही वचन हुआ है और वो साक्षी थे, तो वो साक्षी देंगे। अगर मैं उनको कहूँगा कि भगवान गवाह बनो, तो गवाह बनेंगे। मैं कहूँगा कि चलो मेरे साथ, तो वो चलेंगे।
इतना दृढ़ विश्वास था उसको कि ये ना सोचा उसने कि भगवान नहीं आ सकते, नहीं नहीं मैं मूर्ख हूँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, भगवान तो आ ही नहीं सकते, व्यर्थ है मेरा जाना, मैं इतनी दूर क्यों जाऊँ, मैं कहीं और एक हंसी का कारण ना बन जाऊँ, तो मैं यहीं पे क्षमा मांग लेता हूँ, मैं कुछ भी बोल देता हूँ कि ठीक है आपने बोला था पर मैं माफ़ करता हूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। पर नहीं, उसको सिर्फ एक ही चीज़ समझ आ रही थी कि मेरे भगवान के सामने दिए वचन उसका अनादर नहीं हो सकता। जैसे हम भगवान के सामने कुछ भोग लगाएं तो उसको हम भगवान स्वीकार करते हैं, वो भोग हो जाता है, हम भगवान के आगे से उसे भोग लगाने के बाद हटा नहीं सकते, वो भगवान का है, वो भगवान उसे पा रहे हैं, भगवान उसमें उसे स्वीकार कर रहे हैं, उसे ग्रहण कर रहे हैं, उनके सम्मुख रखा हुआ है वो। ऐसे ही हमारे विचार, हमारे वचन, हमने एक बार भोग जो लगा दिए, हम भगवान से कैसे वापस मांग सकते हैं जब भगवान साक्षात उसके साक्षी बन गए। इतना उसे विश्वास था और वो चल पड़ा वृंदावन यात्रा के लिए। इतनी कठिन यात्रा, और इस समय उसके पास ना तो भोजन, न जल, न कोई व्यक्ति साथ में, वो अकेला वृंदावन की यात्रा पे चल पड़ा। और थका हारा महीनों बाद वो वृंदावन पहुंचा और उसने भगवान को एकदम एज इट इज़ क्या क्या हुआ सब बताया। भगवान ने सुना और भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ। तो वो हैरान हो गया कि भगवान मुझसे मेरी बात सुनिए, भगवान मुझसे बोल रहे कि मैं कैसे चल सकता हूँ। वो इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ। उसने कहा भगवान, जब आप मुझसे बात कर रहे हो, अगर आप बात कर सकते हो इसका मतलब मेरे साथ चल भी सकते हो, आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, आप इसके साक्षी बने हो, आपको चलना ही पड़ेगा। तब भगवान शर्त रखते हैं, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मेरे पायलों की आवाज़ें, मेरे मेरे मैं तुम्हारे पीछे होऊंगा, और ये मेरे आभूषणों की आवाज़ें, ये सब तुम्हारे को ये आभास कराएंगी कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। पर यदि तुमने शंका करी और तुमने पीछे मुड़ के देखा तो मैं वहीं पे मूर्तिमान हो जाऊंगा। और इस तरह से उस ब्राह्मण ने इसको स्वीकार करा और वो चलना शुरू हुआ और भगवान उसके पीछे पीछे छम 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 करते हुए चलना शुरू हुए, और उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा और वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और इस तरह से अपने गांव में वो प्रवेश करता है। और जैसे वो गांव की ओर प्रवेश कर रहा है तो भगवान भगवान ना लीला करते हैं, भगवान लीला करते हैं। भगवान अब चल रहे हैं पर उनके आभूषणों की आवाज़ बंद हो गई है। तो वो ये देख रहा है, वो महसूस कर रहा है कि भगवान के आभूषणों की आवाज़ बंद हो गई, भगवान मेरे पीछे नहीं है। अब आप ये सोचोगे कि उसने संदेह किया होगा ये कि मैं गांव की तरफ प्रवेश कर रहा हूँ, अगर गांव के सब लोग देखेंगे कि भगवान मेरे साथ नहीं आए तो मेरा मजाक बन जाएगा, मैं अपने शब्दों को कैसे स्थापित करूँगा, कैसे प्रूफ करूँगा, और एक बार चेक कर लूँ कि भगवान मेरे पीछे है या नहीं। हाँ, आप लोग ऐसा सोच रहे होगे, पर उसके हृदय में एक बार भी ऐसा विचार नहीं था। जब भगवान के आभूषणों की आवाज़ आना बंद हुई और जब उसे संदेह हुआ कि भगवान उसके पीछे नहीं चल रहे, तो उसने ये नहीं सोचा कि उसका आगे मजाक बन सकता है, उसे कंफर्म कर लेना चाहिए कि भगवान उसके पीछे हैं, बल्कि उसने ये सोचा कि भगवान इतनी दूर से मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हैं, मैंने उनको विश्राम भी नहीं करने दिया, ये सोचकर कि मुझे जल्दी पहुंचना है। भगवान थक गए हैं और भगवान रुक गए हैं, मुझे अवश्य ही पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि भगवान भगवान
को कहीं आवश्यकता तो नहीं है कि मैं उनकी चरण सेवा करूं। फिर उसको विचार आया कि अगर मैंने पीछे मुड़ के देखा और भगवान हुए तो मूर्तिमान हो जाएंगे। पर उसने कहा कि मैं कुछ भी स्वार्थ में आकर भगवान को तकलीफ नहीं दे सकता। कोई नहीं, भगवान वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, गांव तक, तो कोई नहीं। जो भी है, अभी आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि मेरे प्रभु के चरण तुरंत दुख गए, मुझे पीछे मुड़ना चाहिए, मेरे भगवान को चरण सेवा देनी चाहिए। और वो पीछे मुड़ता है, और जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है कि भगवान बस 2 कदम ही उसके दूर थे, वहीं उसके पीछे खड़े थे, और भगवान उसी समय मूर्तिमान हो जाते हैं। अब क्या आवश्यकता थी ये सब की, बताइए? क्यों भगवान मूर्तिमान हो गए वहीं पे? कुछ देर का तो विलम्ब था, भगवान पहुंच ही तो रहे थे। पर ये इसलिए था क्योंकि भगवान साक्षी तो बन गए, ये प्रूफ हो ही जाएगा, पर सारे वो लोग भगवान के साक्षात दर्शन करने योग्य नहीं थे। भगवान साक्षी है, भगवान साक्षी है, ये साक्षी देखना उसी के नसीब में है जो भगवान को प्रत्येक क्षण साक्षात समझता है। ये सबके लिए ये दर्शन सुलभ नहीं है, इसलिए भगवान उसी स्थान पर मूर्तिमान हो गए। क्योंकि यदि भगवान उसके पीछे पीछे गांव तक जाते तो सब भगवान के साक्षात दर्शन कर लेते, जिसके कि वो योग्य नहीं थे। तो भगवान वहीं पे मूर्तिमान हो गए, और सब लोग जैसे किसी ने देखा, और करते करते सबको बात पर फैल गई पूरे गांव में कि भगवान साक्षी बनकर उस ब्राह्मण के पीछे आए हैं, और सब लोग वहीं पे आए हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। वही गोपाल जो वृंदावन में विराजमान थे, आज विद्यानगर उड़ीसा के पास पहुँचे हुए हैं, और भगवान के चरण चिन्ह थे। भगवान चल के आ रहे थे, पूरे मार्ग में भगवान के चरण चिन्ह थे। भगवान के चरणों में जो जो चिन्ह बने हुए हैं वो सब के दर्शन सब ने करे। साक्षात गोपाल जी वहाँ पे साक्षी बन के खड़े थे, और इस प्रकार से सब ने उस ब्राह्मण पर विश्वास करा, और ससम्मान उस धनी व्यक्ति ने अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण के साथ किया और क्षमा मांगी। तो ये साक्षी गोपाल की कथा है। ये कोई कथा ना, ये साधारण नहीं है, ये साधारण कथा नहीं है। हमारे को भी ना हमारे मंदिर में हमारे जो गोपाल जी विराजमान हैं उन्हें साक्षात ही समझना चाहिए। आते जाते उन्हें बार बार प्रणाम करना, बार बार आई कांटेक्ट करना। भगवान, आप जैसे बोलते हो मम्मी मैं जा रही हूँ बाहर, ऐसे कुछ करके बोलते हो ना, ऐसे ही भगवान से वार्तालाप करना चाहिए। भगवान मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ, बोलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। जब हम भगवान से इस तरह से संबंध बनाते हैं ना, तो हमारी इंद्रियां ये अनुभव करती हैं कि भगवान साक्षात है वहाँ पे। हम जब मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं तो हमें ये फील करना चाहिए भगवान साक्षात है हमारे सामने। भगवान प्रत्येक स्थान पर हैं, पर फिर भी जहाँ पे हम दर्शन करते हैं वहाँ तो कम से कम एक मर्यादा बनाएं, भगवान को साक्षात देखें। ये प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए ना। तो साक्षी गोपाल के दर्शन करो आप। वो साक्षी गोपाल बहुत सुंदर है। आप साक्षी गोपाल के दर्शन करोगे ना, आपका मन बहुत सुकून पाएगा। भगवान बहुत सुंदर है, इतने लंबे भगवान, इतने प्यारे भगवान। मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम कि भगवान ने उस टाइम पे इतनी मोटी मोटी चांदी की पायलें पहनी हुई थी। भगवान ने वाइट कलर की सिर्फ धोती पहनी हुई थी, बांसुरी, और सफ़ेद सफ़ेद थोड़े थोड़े फूल उनके शरीर पर, उनके कानों के पास, उनके बालों में लगे हुए थे। जब मैंने देखा था उनको
इतने सुंदर लग रहे थे, जैसे भगवान का जो शरीर था ना, उनकी त्वचा इतनी मुलायम, इतनी सॉफ्ट सी फील हो रही थी, जैसे जैसे सब शरीर, साथ शरीर भगवान वहाँ खड़े हैं। इतने सुंदर है साक्षी गोपाल जी। तो साक्षी गोपाल की जय। ठीक है, तो आप साक्षी गोपाल के दर्शन करिए और उसके बाद अब हम फाइनली जगन्नाथपुरी में प्रवेश करेंगे। ठीक है, सो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे।